हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 8 की। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 7 को कंप्लीट कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप उसमें वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। क्या कह रहा है? देखिए, कह रहा है कि अगर 3 cot A इक्वल टू 4 आपको ये दिया गया है, तो चेक करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल होना चाहिए कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के। अभी कैसे होगा, ठीक ना? अब उसे चेक करना है। तो हम नोटिस करेंगे यहाँ पे आपको गिवन क्या है। आपको गिवन है कॉट ए, यहाँ पे 3 है ना, मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में इक्वल टू 4/3। आप ऐसे ऐसा कुछ बना सकते हैं। हाँ कि ना? अब आप नोटिस करेंगे कॉट को अगर आप उल्टा करते हैं तो आपको मिल जाएगा 10। तो आप कह सकते हैं कि 10 ए इक्वल टू क्या आएगा, 3/4 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू आपकी मिल गई 10 की। तो आप इसमें तो रख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक ना? लेकिन राइट हैंड साइड के लिए कुछ चाहिए क्या, कॉस और साइन। और कॉस का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। वही साइन का फॉर्मूला होता है क्या, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो हमको हाइपोटेनस चाहिए। कैसे पता होगा हाइपोटेनस चाहिए, बेस और परपेंडिकुलर नहीं चाहिए? क्यों? क्योंकि आप नोटिस करेंगे 10a का फॉर्मूला ही होता है पी अपॉन बी। अब देखिए, परपेंडिकुलर आपको दिया गया है और बेस आपके पास है, हाँ कि ना? तो इसका मतलब आपको मेन क्या फाइंड करना है, हाइपोटेनस फाइंड करना है, ठीक ना? अब इससे हम कैसे फाइंड करेंगे, 3 साइड है, ये 2 साइड पता है, तीसरी साइड निकाली, तो उसके लिए हम क्या बनाना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। कौन सा, राइट ट्रायंगल। तो राइट ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमने ये बना लिया, ठीक ना? इसका नाम दे देते हैं ABC। तो ABC और यहाँ पे एंगल A है हमारा, ठीक ना? तो इसका मतलब हमें पता है ये बेस हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, क्योंकि जहाँ पे एंगल लेते हैं ना उसके सामने अपोजिट में जो साइड रहेगी ना वो हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा। और यहाँ पे 90 बनेगा, 90 के सामने क्या रहेगा, हाइपोटेनस। इतना क्लियर? अब आप नोटिस करेंगे परपेंडिकुलर कितना दिया, 3। तो यहाँ पे हमारा कितनी वैल्यू है, 3 है। और वहीं बेस कितना दिया, 4। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हमको हाइपोटेनस निकालना है तो पाइथागोरस हम यूज करेंगे। तो हमें पता है क्या होता है, वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमारे पाइथागोरस थ्योरम है, ठीक ना? अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो देखिए बेस कितना दिया, 4, 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16। पी कितना दिया, 3, 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9 इक्वल टू एच स्क्वायर। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। एच स्क्वायर स्क्वायर देगा तो रूट में, तो एच इक्वल टू कितना आएगा, रूट में 25, जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 5 आ जाएगी। हाँ कि ना? तो हाइपोटेनस हमारा 5 आ गया, ये आ गया 5। इतना क्लियर? अब हमको निकालना है इसको, इसको सॉल्व करना है कि इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले हम एलएचएस उठाते हैं, तो लिखेंगे एलएचएस। एलएचएस आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में क्या, 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये आपको गिवन है। अब 10 की वैल्यू क्या, 3/4, यहाँ पुट कर देंगे और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में क्या, 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। इतना क्लियर? अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए 1 तो 1 ही रहेगा, 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16। सेम अपॉन में 1 का 1 आएगा, प्लस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और 4 का स्क्वायर कितना आएगा, 16 आएगा। नीचे 1 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 लिख लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 1 जा 16, तो यहाँ आपका 16 आ जाएगा, माइनस 1 9 जा 9 अपॉन में 16 1 जा 16। ये आ गया अपॉन में, यहाँ मल्टीप्लाई करते, ये देखिए इससे करेगा तो 16 आएगा, प्लस ये से करेगा तो क्या आएगा, 9, और अपॉन में 16 1 जा 16। 16 16 कैंसिल हो जाएगा, माइनस करेंगे क्या आएगा, 7, और इनको प्लस करेंगे कितना आएगा, 25। तो आपका आंसर आएगा 7/25, जो कि एलएचएस है, हाँ कि ना? अब हम निकालेंगे, इसी क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। अब निकालेंगे हम क्या, आरएचएस अपना। क्या निकालेंगे, आरएचएस। अब आरएचएस देखिए हमको क्या दिया, ये दिया है ना, क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना दिया है, 4, ठीक ना? और हाइपोटेनस कितना दिया, देखिए हाइपोटेनस है ना, हाइपोटेनस कितना दिया, 5। तो 5 का होल स्क्वायर माइनस साइन में क्या होता है, पी अपॉन एच होता है ना, पी हाइपोटेनस कितना दिया, 3। तो 3 लिखा अपॉन में हाइपोटेनस है ना, तो हाइपोटेनस कितना है, 5। तो 5 रखा और स्क्वायर लगा दिया। अब सॉल्व कर लेंगे तो देखिए यहाँ से 4 का स्क्वायर क्या आएगा, 16, 5 का स्क्वायर 25 आ गया, माइनस 3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9, और 5 का स्क्वायर क्या आ गया, 25 आ गया। अब लैग फ्रैक्शन में तो नॉर्मल 25 लिखेंगे और 7 में से 9 को माइनस कर देंगे, क्या आएगा, 7। तो 7/25 आ गया। तो देखिए ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी, जो कि हमने आरएचएस से निकाला है। ये हमारा आरएचएस से निकला है और ये हमारा एलएचएस से निकला हुआ है, तो दोनों वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये हमारा आ गया। तो हम कह सकते हैं इक्वल होंगे और यहाँ से हमें प्रूविंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व हुआ है। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो हमारी वीडियो में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।